अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस के बारे में। तो मुझे आप सब बता सकते हो, जब हमें खुशी चाहिए होती है या हम लोग हैप्पी फील करना चाहते हैं तो हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं? एनीवन? शॉपिंग करते हैं, फूड खाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, माशाल्लाह वेरी गुड। नेक्स्ट एनीथिंग? यस, सो ट्रैवलिंग करते हैं। या तो हम लोग ये सब चीजें करने से क्या हमें परमानेंट खुशी मिलती है? नो राइट। तो इसका रीजन क्या आपको पता है क्यों ऐसे होता है? मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्या होता है। जो हम लोग हैप्पीनेस जो हम लोग अर्ज करते हैं हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, दो टाइप की खुशी रहती है या दो टाइप की हैप्पीनेस रहती है। एक चीजें ऐसी रहती है जो एक्सटर्नल चीजें रहती है, बाहरी चीजें, और ऐसी खुशी रहती है जो इंटरनल, जो अंदर से हम लोग खुश रहते हैं। तो ये एक्सटर्नल चीजें टेम्पररी हैप्पीनेस देंगे। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग किया हम लोगों ने तो जस्ट टेम्पररी फॉर 1 आवर, जब तक चीजें हैं तब तक, जब तक शॉपिंग किया तब तक हम लोग खुश रहेंगे। जब हम लोग आउटिंग गए, बाहर घूमने गए, जब तक हम लोग गए, जाकर आने के बाद वापस से वही मूड में आ गए हम लोग, राइट। तो ये होता है इसीलिए जब हम लोग जब कुछ एक्साइटिंग चीजें करते हैं तो हमारा डोपामिन हिट होता है। एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है और ये हमें सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है। ओके, तो ये अगर हम लोग सारी जिंदगी अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पे अगर हम लोग डिपेंड रहेंगे, क्या इससे हमारा स्ट्रेस कम होगा? आजकल छोटे बच्चा स्ट्रेस में है, राइट। स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ओके, इमोशनली किसी का किसी पे हम लोग डिपेंड है कि कोई मेरी बात सुने, किसी को हम लोग इमोशनल सारी चीजें बता देते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली। देन और रिलेशनशिप भी हमें हर्ट करती है बिकॉज हम लोग या तो कुछ क्लैशेस हो जाते हैं उनके और हमारे दरमियान, और फिर और रिलेशनशिप हमें दोबारा हर्ट करती है और वहां पे भी हम लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अक्सर यही चीजें हमारे साथ हो रही है आजकल, राइट। तो इस सब का सलूशन है हमको ढूंढना पड़ेगा कि हमें खुशी किस में मिलती है, नॉट एक्सटर्नल। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करो, आप अकेले रहो तब भी आप अपनी कंपनी को एंजॉय करो। असल खुशी यहीं पे ही है। तो सबसे बेस्ट तरीका है जब हम लोग स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं, इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है जो हमें मेंटली कूल काम रहने में मदद करती है। दूसरी ऐसी चीजें, आपका कोई ऐसा गोल जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ऐसा कुछ गोल अगर आपके पास है, तब आप अपने उस काम में इतना मगन रहोगे, इतना आप बिजी रहोगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है। तो आपको अपने माइंड को टारगेट देना पड़ेगा। देखो हमारा जो ये ब्रेन है या माइंड, ओके, इसमें एवरीडे 69,000 थॉट्स आते हैं। ओके, बैक टू बैक थॉट्स आते हैं। इट इज गुड। अगर थॉट्स नहीं आएंगे तो हम लोग एबनॉर्मल कहलाएंगे, राइट। इट इज गुड, बट हमें देखना पड़ेगा ये जो थॉट्स आ रहे हैं क्या ये हमें हैप्पीनेस दे रहे हैं, क्या ये हमें खुशी दे रहे हैं, क्या हमें एंजॉयमेंट दे रहे हैं। अगर नहीं, वी हैव टू फिक्स आवर थॉट्स, वी हैव टू फिक्स आवर नेगेटिविटी फ्रॉम पॉजिटिविटी। बिकॉज एक बंदा कितने दिन तक सैडनेस में रह सकता है, राइट, वी कांट। बट आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके आ चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ टुडेज इंफॉर्मेशन, इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन अब आजकल हमको अवेलेबल है, आजकल पॉसिबल है हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें रिसर्च कर सकते हैं जिससे हमको इंटरनल हैप्पीनेस मिले। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि हर हालत में इट शुड बी थिंक पॉजिटिव ओनली। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी रहता है एनवायरनमेंट। तो आप लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा जहां पे यू आर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स। अगर हम लोग नेगेटिव वाइब्स लेंगे, इट विल अफेक्ट आवर थॉट्स एंड अगेन इट विल बी कॉज सैडनेस। तो दूसरी
दूसरा, अगर हम लोग चीजें देखने जाएंगे जो हमें खुशी के लिए हेल्प करती है, इट इज सदका। जब हम लोग सदका करते हैं, इट हेल्प, ये हमारी एक नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। आपके हाथों में जितना भी आप सदका कर सकते हो करो, ऐसे नहीं कि इतना ही करना है, इतना ही करना है। नो, यू हैव टू गिव एनीथिंग। और दूसरी चीज, हमको जहां से खुशी मिलती है, गिविंग। जो हमारे पास है दूसरों को देना शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि जो पसंद नहीं है, फेंकने की चीजें हैं, नो, इससे खुशी नहीं मिलेगी। जो खुद को पसंद है और अपनी पसंद हम लोग जब दूसरों को देते हैं, इससे ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आता है। इससे हमारी जो सोल है अंदर से खुश रहती है। और दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं। रिलेशनशिप में हैं या फैमिली मेंबर्स, तो यहाँ पे हम हर चीज का एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो हमको कोशिश करनी है, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी अदर पर्सन। अपनी खुशी के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन अस ओनली, बिकॉज इंसान का मूड नहीं बोल सकते कब क्या चेंज होने वाला है। तो हम लोग कब तक किसी इंसान के मूड पर डिपेंड हो सकते हैं? नेवर, नेवर एवर। आपको खुशी चाहिए, यू हैव टू सेट योर मूड। अगर प्रॉब्लम आ रही है मूड आपको चैनलाइज करने में, किसी की काउंसलिंग ले लो, किसी के हेल्प ले लो, कोई बेस्ट फ्रेंड है उनको बताओ कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बट अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों पे कभी भी डिपेंड मत रहो, बिकॉज इससे हमेशा स्ट्रेस आने वाला है। बिकॉज इंसान है, इंसान का मूड चेंज होते रहता है। और दूसरी चीज, हम लोग जब क्या करते हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी से बहुत ज्यादा हम लोग लव करते हैं, हस्बैंड हो, सिस्टर हो, किसी से भी हो, हम लोग ज्यादा और अटैच होते हैं और उनकी हम लोग इमोशनली कनेक्शन रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड है तो हम लोग बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर चीज के लिए वो पूछे, केयर करे, बट उसकी भी मजबूरी रहती है, उसको काम करना रहता है। ही इज बिजी इन हिज ओन वर्ल्ड। ऐसे नहीं कि वो हमारे टेक केयर नहीं करता है, वो करता है, टेक केयर करता है, लेकिन वो बिजी रहता है, उसके अंदर कुछ उसकी प्रॉब्लम होगी। बट हम लोग इमोशनली अटैच रहते हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल इमेच्योरिटी। वी हैव टू मैच्योर इमोशनली ऑल्सो, ताकि हम लोग किसी भी चीज के लिए इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड ना रहें। हमें देखना पड़ेगा, जब भी हमें लगे कि इमोशनली हम लोग कुछ सैड फीलिंग्स आ रही है, याद रखना इमोशंस आर टेम्पररी। इमोशन टेम्पररी है। आपको देखना पड़ेगा जो भी इमोशंस आ रहे हैं, इट इज गुड और बैड। जो भी बैड इमोशंस आए, जस्ट डिटैच एंड देखो क्या ये इमोशन सही है आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। अगर गलत है, जस्ट टेक अ वाइब एंड देखो, चैनलाइज करो। अगर गलत है, अस्तगफिरुल्लाह इज वेरी गुड, ओके। तो अस्तगफार हम लोग कर सकते हैं जब तक वो इमोशंस हमारे खत्म नहीं हो जाते। इमोशंस 1, 2, 3 घंटे तक खत्म हो जाते हैं, दूसरे इमोशंस के बाद फिर दूसरी थॉट्स आने लगते हैं। टिल दैट वी कैन डू अस्तगफार, वी कैन डू एनी वजू कर सकते हैं, वी कैन डू गो एनी काम प्लेस, वो इमोशन चला जाएगा। उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेना है ले सकते हो। एंड सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आज से आपको शुरू करना पड़ेगा, यू शुड नॉट लिव इन पास्ट, शुड नॉट ओवर थिंक अबाउट फ्यूचर। जब हम लोग पास्ट में जीते रहेंगे, इट विल गिव अस गिल्ट। मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया। तो क्या करना है, आपको इस्तगफार करना है। इससे क्या होगा, आप इस्तगफार कर रहे हो, अल्लाह से माफी मांग रहे हो, तो एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट। हाँ, हम लोग खुद को माफ नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग खुद को माफ नहीं करते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं और इससे हमारी जिंदगी में बहुत सैडनेस आ रही है। तो यू शुड फॉरगिव, खुद को फॉरगिव करो। पास्ट में जो भी लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनको भी फॉरगिव करो। फ्यूचर की वरीनेस क्या होती है, मेरा ऐसा होगा, क्या होगा, मेरे फ्यूचर क्या होगा, ये होगा, नहीं होगा। तो कभी भी याद रखना, क्या हमारे साथ
ऐसा होता है जो हम लोगों ने फ्यूचर में सोचा है वही होता है? नेवर एवर, राइट? तो सोच के क्या फायदा है? यू शुड नॉट। सबसे बेस्ट तरीका है दुआ। जो भी आपको फ्यूचर की फियर आ रही है उसको खत्म करने का सबसे बेस्ट टूल है दुआ। एंड सबसे बेस्ट टूल है यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। ओके, देखो कभी भी हमारा प्रेजेंट बुरा नहीं रहता है। खाना पीना है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, हमारी फैमिली सपोर्टिव है, राइट? बेकार का हम लोग पास्ट एंड फ्यूचर का सोच के अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। ओके, सो इंशाल्लाह फ्यूचर हम लोग इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्थ मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, इंशाल्लाह। स्टे ट्यून। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो या तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो इंशाल्लाह।